अभी कुछ देर के बाद जो एबीसी न्यूज़ है, एबीसी न्यूज़ एक बड़ा उनका न्यूज़ नेटवर्क है, और ये जो है ये डिज्नी, जो डिज्नी नेटवर्क, वॉल्ट डिज्नी वाला, वो इसको ओन करते हैं। तो एबीसी पे पहला मुबाहिसा हो रहा है 90 मिनट्स ड्यूरेशन का, कैमिला हैरिस और ट्रंप का। ये पहली दफ़ा दोनों शख्सियात आपस में आएंगी, 90 मिनट के लिए आएंगे, और वही होगा कि स्टूडियो जो हैं वहाँ पे वहाँ पर कोई और शख्स होगा नहीं, यानी सिर्फ जो लोग सवाल पूछेंगे वो मौजूद होंगे, और दोनों शख्सियात होंगी, कैमिला हैरिस और ये। अच्छा, ट्रंप जो है ये पहली दफ़ा होगा कि कैमिला हैरिस बमुकाबला ट्रंप, क्योंकि इससे पहले तो बाइडन जबरदस्त हो गए थे, पहले मुबाहिसे के नतीजे में तो वो फारिग हो गए थे बेचारे। तो वो जो है वो इसमें होंगे नहीं। और कैमिला हैरिस पहली मरतबा, क्योंकि इससे पहले कैमिला हैरिस जो है जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे माइक पेंस के सामने थी, तो ये पहली मरतबा ट्रंप के सामने होंगी। अब तो ट्रंप तो जो हैं सो हैं, कैमिला हैरिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि अच्छा वो उधर से जुमले कसेंगे, वो जाहिर है वो नास्टी लेडी, उन्होंने हिलरी क्लिंटन को कहा था और जुमले कहे थे, ये किस तरह से उस रिस्पॉन्ड करती हैं, क्योंकि ये भी लॉयर रही हैं, वकील रही हैं, लेकिन कितनी ग्रिप है ट्रंप के सामने, किस तरह से वो जवाब देती हैं। वो सवालात जो हैं उसमें क्या यूक्रेन डिस्कस होता है, क्या उसमें चाइना डिस्कस होता है, क्या उसमें लोकल इमिग्रेशन डिस्कस होती है, क्या उसमें गज़ा डिस्कस होता है, क्या ट्रेड, तो ये अभी तक जो है किसी को नहीं पता। तो दोनों जो है वो, ट्रंप ने तो प्रैक्टिस ही नहीं की, ट्रंप तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ये कैमिला हैरिस प्रैक्टिस कर रही है, ज़ाहिर है उसकी प्रिपरेशन कर रही है कि, और उन्होंने अपने एक टीम के मेंबर को ट्रंप बनाया हुआ है तो उसके साथ सवाल जवाब कि कैसे चुप करवाना है, क्या करें, वो जाहिर है क्योंकि ट्रंप एक बड़ा ऐसा आदमी है ना जो मतलब है कि अच्छा, फिर वही कंडीशन है कि माइक बंद रहेगा, वो बीच में बोल नहीं सकते, और ये सारा। अब एनीवे, तो वो आज मुबाहिसा होने जा रहा है। अच्छा, ये बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, क्योंकि ये मुबाहिसा है, और इस मुबाहिसे के दौरान जो है वो जाहिर है कि ये तय होगा, क्योंकि 8 हफ्ते रह गए हैं, 8 हफ्ते अमेरिकन इलेक्शंस में। 8 हफ्तों के बाद तय होगा कि अमेरिका का, और ये आखिरी मुबाहिसा है, 2 मुबाहिसे होने हैं, तो ये आखिरी मुबाहिसा है जिसमें जिसके बाद तय होगा कि जो दरमियान में लोग हैं, यानी ट्रंप के फॉलोअर्स हैं, कैमिला हैरिस के फॉलोअर्स कैमिला हैरिस के नहीं हैं। मतलब कैमिला हैरिस पहली दफ़ा बताएंगी ना कि मैं कैमिला हैरिस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैं मतलब किस तरह से, क्या कैसे प्रेजेंटेशन होगी उनकी एज अ प्रेसिडेंट। तो ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये आज का मुबाहिसा जो है, पहले जो मुबाहिसा हुआ था उसको 51 मिलियन लोगों ने टीवी पे देखा था। तो आज देखते हैं कि क्या उसको कल तक क्या आती हैं चीज़ें, ये चंद घंटों के बाद अभी शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये मुबाहिसा जो है उस वक्त हो रहा है जब बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसीलिए हो रही है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ब्लिंकन बरतानिया में है, और बरतानिया में उनकी मुलाकात जो है वो डेविड लेमी से हुई है, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं ब्रिटेन के। और ये जो है ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग इनका, यानी अभी देखें CIA और MI6 के चीफ्स ने बात की थी चंद रोज पहले, पहली दफ़ा पब्लिकली। अब जो है वो सेक्रेटरी खारजा अमेरिका के एंथनी ब्लिंकन और फॉरेन सेक्रेटरी बरतानिया के, वो जो है उनके दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहा है। और स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद जो है, और ये बड़ी यानी इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं सेकंड स्लाइड यहाँ कोट करता हूँ कि ये जो है ये फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं गवर्नमेंट ऑफ UK की तरफ से, फॉरेन सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने जो स्पेशल रिलेशनशिप क्लोजर देन एवर बिफोर की बात की है, उसमें यूक्रेन, इसको पूरी दुनिया का डिस्कशन हुआ है ना, उसमें कौन कौन से इश्यूज हैं, यूक्रेन वॉर, ईरान के साथ क्या मामला हैं, न्यू स्ट्रेटेजिक डायलॉग है ये, न्यू स्ट्रेटेजिक डायलॉग। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मिडिल ईस्ट, डी एस्केलेशन ऑफ मिडिल ईस्ट, मशरिक वस्ता, यूक्रेन की सपोर्ट और बाकी ग्लोबल सिक्योरिटी। तो UK और US जो है ये एक तरह से आप समझें कि ये सेक्रेटरी ब्लिंकन का पहला दौरा है जो वो आए हैं यहाँ पे, ये किसी भी आला अमरीकी अहदेदार का पहला दौरा है। न्यू स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहा है US एंड UK। और उसके साथ ही जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, बरतानिया के वज़ीर आज़म जो हैं स्टेमर, वो रवाना हो गए हैं अमेरिका के लिए, जहां उनकी दूसरी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट बाइडन से। तो वो गालिबन ये तकरीर नहीं देख पाएंगे, वो जहाज़ में होंगे कहीं, ये शायद कहीं मुलाकात वगैरह, ये जो
मुबाहिसा हो रहा होगा, तकरीर तो नहीं है जो कैमला हैरिस से, और मुझे नहीं पता कैमला हैरिस से उनकी मुलाकात होगी या ट्रंप से, वो तो बिल्कुल पता नहीं, मिलते ही नहीं मिलते मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो प्रेसिडेंट बाइडेन उनको होस्ट करेंगे 13 तारीख को। तो ये अच्छा, और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ख़ास बात ये है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है और जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो दोनों एक साथ केव आएंगे यूक्रेन, अपनी पूरी सपोर्ट शो करने के लिए कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो ब्रिटेन और यूके और यूएस के फॉरेन सेक्रेटरीज दोनों साथ आएंगे, और ये जो हैं ये यूक्रेन को अपनी सपोर्ट मुकम्मल तौर पे बताएंगे वहाँ पे। अच्छा, अब लेकिन ये वही ट्रिकी सा है कि वो जनाब जो रशिया है वो आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो जो ब्लफ था, गैम्बल था, जो कर्स का गैम्बल था, वो ख़त्म, वो उसको मान लिया है कि वो नहीं, ज़ेलेंस्की उसको नहीं सही तरह से समझ पाए। वो वेपन्स वेपन्स वेपन चीख रहे हैं, अंदर करप्शन है, उनके करप्शन, वो एक को हटाते हैं दूसरे को तीसरे को, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि किस तरह से ये सेटलमेंट कैसे होती है, एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट कैसे होता है, क्या होता है। और इस वक्त मज़ीद ना अमेरिका वेपन्स देगा फर्दर, और ना मेरे ख्याल से ब्रिटेन देगा, क्योंकि बहुत वेपन्स, और इसका कोई सेटलमेंट बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, ये जो है ये उस वक्त हुआ है, तो 2-3 वाक़यात एक साथ। एक तो ये है कि ये बरतानिया के सेक्रेटरी और अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट दोनों ने वहाँ पर बात, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो बात की है, उसमें उन्होंने यूक्रेन और गजा सीज़फायर, और कहा है कि हम बिल्कुल करीब हैं, हम सीज़फायर मुआहदे के बिल्कुल करीब हैं, 90% मुआहदा तकरीबन हमारा तय हो चुका है, और बस जल्द ही वो साइन हो जाएगा। ये आज इन्होंने दोबारा बात की है। अच्छा, अब इसमें जो यहाँ पर जो है वो इशू है वो ये है कि ये जो बात है, और ये मैं यहाँ पे टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर रहा हूँ कि ब्लिंकन ने दोबारा कहा है कि ये जो प्रपोजल है ये वेरी सून टाइम्स ऑफ इसराइल, और गैलन जो है उनके वज़ीर दिफा, वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक, हमारी जो है, उन्होंने एक नया लफ्ज़ निकाला है कि ये मुआहदा अगर साइन हो जाता है तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। अब ये हर जगह स्ट्रेटेजिक विक्ट्री, स्ट्रेटेजिक डिफीट, स्ट्रेटेजिक पता नहीं क्या, स्ट्रेटेजिक डायलॉग, स्ट्रेटेजिक, वो कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, ये मुआहदा साइन हो जाए तो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या ये क्या लफ्ज़ है, लेकिन ये जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर हमास ख़त्म हो गई है, हमास का ख़त्म हो चुका है, और ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे जो है ये 11वीं स्लाइड भी दिखाएं जरा, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी कि हम इस डील को साइन करें। ये वज़ीर दिफा है वहाँ के, तो नथिंग आऊ भी आगे पीछे, क्योंकि अब दोबारा से उन्होंने बात की है कि ये अच्छा जी, तो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है उसमें। लेकिन उसमें ये हुआ है कि अलमसावी का जो इलाका है, अलमसावी का इलाका जो है वो अगर नक्शे में हम देखें तो बहुत, वो उसके बारे में कहते हैं कि वो हीथ्रो एयरपोर्ट के एक टर्मिनल से भी छोटा इलाका है ये गजा का, और ये वो इलाका है जहां पर 18 लाख लोगों को कहा था कि ये महफूज इलाका है, पूरे गजा को छोड़ के यहां पे आ जाओ, पूरे गजा को छोड़ो और इधर आ जाओ, ये महफूज इलाका है। उस इलाके के ऊपर बॉम्बिंग हुई है, और वो ऐसे हुई है उस इलाके पे बॉम्बिंग के, अच्छा वो 0.06 करके किलोमीटर, इस तरह करके वो गुंजा, लोग जब जान बचाने वहाँ बैठे हुए थे सारे, उसके ऊपर उन्होंने बॉम्बिंग की है, और उसके 40 कम से कम वो पूरे चिथड़े उड़ गए, वो गायब, फैमिलीज गायब हो गई, बच्चों कुछ पता नहीं कहाँ गए, मतलब उनकी बॉडीज भी नहीं है, वो इतने खौफनाक वहाँ पे बॉम्ब्स गिरे। तो ये जो है, अच्छा इसमें जो है इन्होंने इसराइल ने वो जो 6 हमास की कस्टडी में जो इनके लोग अभी मारे गए थे जी, तो इसराइल की फ़ौज ने आज इकरार किया है कि उसमें से 3 हमने हमारी गलती से मर गए थे, हमने बॉम्बिंग की थी, 3 मतलब 3 हमास ने की है, 3 हमसे मर गए। और एक खातून जो अमेरिकन नेशनल हैं, जो कि वहाँ पे एड पहुँचाने के लिए आई हुई थी, वो टर्किश अमेरिकन ड्यूल नेशनल है, तो वो उनको भी इसराइल की फ़ौज ने माजरत की, उनको भी हमने मार दिया, फ़लस्तीनी समझ के मार दिया, हमने कहा फ़लस्तीनी है तो मार दिया हमने। मतलब ये तो अमेरिका, वो प्रेसिडेंट बाइडन ने भी और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी बड़ा सख्त इस पर एहतजाज किया कि अमेरिकन सिटीज़न को आपने, मतलब ये क्या है। बल्कि यहाँ तक बात हुई है कि पूरी की पूरी जो फ़ौज है इसी की अरसर नौ तश्कील की ज़रूरत है इसराइल की फ़ौज की, यहाँ तक बयान आ के ये इवेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जब जिस वक्त ये दौरा करेंगे इसी हफ्ते, ये अभी 1-2 दिन जो हैं अगले, ये जब जाएंगे यूक्रेन, कीव जाएंगे,
तो ये वो दिन होंगे, बल्कि ख़त्म हो चुका होगा उस वक्त तक, तो जो ब्रिक्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो मॉस्को में हैं, जिसमें चाइना से वांगी भी हैं और इंडिया से जो हैं वो अजीत डोवल भी हैं, क्योंकि ब्रिक्स है ना, और सऊदी अरेबिया भी है और इजिप्ट भी है। तो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं उनकी मीटिंग हो रही है मॉस्को में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, देखना यह है कि एक तो वहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो ब्रिक्स से हट के वो कोई पीस का, हो सकता है कोई बात पीस की करें मुल्क दूसरे, लेकिन जाहिर है कि वो इस वक्त जो प्यूटिन है, प्रेसिडेंट प्यूटिन, वो तो इस उसमें आ रहे हैं, क्योंकि जो दो सेक्रेटरीज हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज, वो केव में होंगे, तो ये ब्रिक्स के एनएसएस वहाँ पे होंगे, तो पीस एग्रीमेंट के ऊपर तो कैसे बात आगे होगी, कैसे नहीं होगी। और वो प्यूटिन कहते हैं कि कोई इशू है नहीं, मैं तो दोनबास का जो इलाका है, दोनबास के ऊपर हमें अपनी कंप्लीट जो है वो चाहिए यहाँ पे, और बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी फिर बात कर लेते हैं, लेकिन वो दोनबास को तो लेके छोड़ेंगे, अभी तक जो आसार लग रहे हैं। अच्छा, ये तो अब 4-5 मामला इकट्ठे हो गए। एक तो ये कि ये आज तय होगा कि ट्रंप आगे, या क्योंकि अभी तक जो कैमला हैरिस हैं वो जितने पोल्स हो रहे हैं उसमें वो ट्रंप से आगे हैं, लेकिन बहुत थोड़ा आगे हैं, ये नहीं बिल्कुल ऐसे टाई हुआ है जितने रायामा के पोल्स हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा आगे होना है। यानी कैमला हैरिस ने अगर अपने आप को असर्ट करवाना है एज ए प्रेसिडेंट तो बहुत ज़्यादा आगे होना है, वरना ये कि ट्रंप उनसे आगे निकल जाएंगे। तो ये आज का जो डिस्कशन है, आज की जो डिबेट है, प्रेसिडेंशियल डिबेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने दोबारा पेश करना है अभी सीज़फायर एग्रीमेंट, और सीज़फायर एग्रीमेंट पेश करना है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है। और उनके इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ये है कि जो टॉक्स हैं उसमें मिडल ईस्ट की डीएस्केलेशन, साथ ही जो है वो यूक्रेन की सिनेरियो, तो यूक्रेन का भी हल अल्टीमेटली तो पीस का होगा, और गज़ा का तो सीज़फायर इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद बाकी मामला, फिलदल्फी कॉरिडोर, ये तो ऐसे नतन्याहू ने कत्लेआम किया है इस पूरे अरसे में, वो तो भुगतेगा। लेकिन अब जो है वो जो प्रेस स्टेटमेंट है आज दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज की, उसमें मिडल ईस्ट और यूक्रेन, अब यूक्रेन ट्रिकी है, मिडल ईस्ट भी ट्रिकी है, मतलब है कि क्योंकि देखें यहाँ पर जो वो कहते हैं हम ठीक है गज़ा में हमारा काम ख़त्म हो गया, अब हम जाएंगे लेबनान की तरफ, मतलब एक पागलों की हुकूमत, पागल बैठे हैं वहाँ पे, वो कहते हैं हमास हमने ख़त्म कर दी है और अब हम जा रहे हैं लेबनान फतह करने के लिए। और यहाँ पर जो है वो 41-42 हज़ार लोग शहीद हो चुके हैं और वबाएँ फूटी। अभी ये तो खुलेगा अंदर तो पता चलेगा, जितने नेतन्याहू डरा हुआ है कि जब खुलेगा गज़ा और दुनिया एंटर होगी अंदर, तो अंदर इज्तिमाई कब्रें हैं, कैसे बच्चे माजूर पड़े हैं, ज़ख्मी कितने हैं, क्या है, तो अंदर जो सूरत हाल नज़र आती है, और रजिस्टर्ड हैं सारे लोग कैंप्स में, तो कितने ज़िंदा बचे हैं, ये जो फिगर आएगी वो तो बड़े भयानक। तो इससे वहाँ से भी डरे हुए हैं ना सारे के, वो एक दफ़ा खुल गया गज़ा तो फिर क्या होगा। तो ये लेकिन दोबारा सेक्रेटरी ब्लिंकन ने आज कहा है कि, और साथ उनके डेविड लैम्बे भी खड़े थे कि सीज़ फायर और पीस, साथ ही उन्होंने कहा कि ये इशू भी उठाया कि ईरान जो है वो रशिया को मिसाइल सप्लाई कर रहा है, और ईरान जो है वो रशिया, लेकिन मसला ये है कि ईरान रशिया को कर रहा है, तो रशिया और ईरान तो वो कह रहे हैं हम पार्टनर हैं भाई एक दूसरे के, ये क्या मसला है, वो हम रशिया ईरान से अगर असला लेते हैं तो हमारा तो इशू ही कोई नहीं है।